आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसके अंतर्गत आज का हमारा अध्याय है प्लेटो। तो प्लेटो अध्याय से संबंधित लघुतरात्मक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है प्लेटो अध्याय से संबंधित है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि प्लेटो ने जिस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना की है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक पुस्तक में, जैसा कि प्लेटो की जो प्रमुख पुस्तक है, जो उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक उसका नाम है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत प्लेटो ने अपने जो आदर्श राज्य है उससे संबंधित जो विवरण है वो इसी पुस्तक में उन्होंने दिया है। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में जिस प्रकार के राज्य का चित्रण किया है वह एक आदर्श राज्य है। तो प्लेटो ने इस पुस्तक में जिस प्रकार के राज्य का चित्रण किया है, उल्लेख किया है इस पुस्तक के अंतर्गत, उसको ही आदर्श राज्य कहा गया है। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए तथा अपने आदर्श राज्य की कल्पना की उड़ान में उसने इस बात की कोई चिंता नहीं की है कि उस आदर्श को अब तक कहीं यथार्थ में परिणित किया जा सकता है या नहीं। यानी उन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंतर्गत आदर्श राज्य की का जो चित्रण किया है, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की है कि भाई इसको यथार्थ में इसको लागू किया जाए या नहीं किया जाए। इसकी परवाह किए बिना उन्होंने अपने इस ग्रंथ में आदर्श राज्य का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चित्रण किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो वो निम्न प्रकार से प्रमुख विशेषताएं। पहला है प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिकों द्वारा शासित होने वाला राज्य। यानी प्लेटो ने जिस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना की है उसका जो संचालन है उसकी जो बागडोर है वो दार्शनिक राजा के हाथों में होती है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 गुणों विवेक, साहस और वासना, जिसको हम तृष्णा भी कह सकते हैं, वासना को हम तृष्णा भी कह सकते हैं। तो प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के अंतर्गत 3 प्रमुख गुण होते हैं, एक है विवेक, साहस और तीसरा है वासना। उसके आधार पर ये प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 प्रमुख वर्ग उन्होंने बताए। तो प्लेटो यह कहता है कि मानव आत्मा के अंतर्गत 3 प्रमुख गुण होते हैं। 3 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? विवेक, साहस और वासना या तृष्णा। और उसके आधार पर प्लेटो ने राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख वर्ग बताए। 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? शासक या अभिभावक वर्ग, यानी जिसमें विवेक होता है, जिसमें विवेक होता है उसमें किसके गुण होते हैं? शासक के गुण होते हैं, या उसको शासक या अभिभावक वर्ग माना है प्लेटो ने। दूसरा है साहस। साहस जिसके अंतर्गत साहस का गुण होता है उसको प्लेटो ने सैनिक वर्ग के अंतर्गत शामिल किया है। यानी जिसमें साहस होता है वो वर्ग है वो सैनिक वर्ग में शामिल होते हैं। और तीसरा है वासना, या जिसको तृष्णा कहते हैं, यानी कुछ प्राप्त करने की लालसा, वो आते हैं उत्पादक वर्ग में। तो इस प्रकार से मानव आत्मा के अंतर्गत 3 प्रमुख गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। और उन तीनों के आधार पर प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य संबंधी विशेषीकरण का सिद्धांत भी लागू हुआ है। ये तीसरा प्रमुख विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की। चौथी विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की न्याय व्यवस्था के अनुसार समाज के विविध वर्गों के लोग वो निर्धारित कार्य करते हैं। जिस प्रकार से प्लेटो ने 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं उसकी पालना करते हुए समाज के जो विविध वर्ग हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, वो अपने वर्ग में रहते हुए वो अपने कार्यों को संपादित करते हैं। अगली विशेषता आदर्श राज्य की शिक्षा शासन के नियंत्रण की वस्तु है। यानी शासक है वो अपने नियंत्रण रखते ही शिक्षा को संचालित अपने राज्य के अंतर्गत करेगा। छठा विशेषता है नागरिक अनैतिक प्रभाव से बचे रहें, इसके लिए आदर्श राज्य में कुरुचिपूर्ण कला एवं साहित्य पर नियंत्रण की व्यवस्था है। तो नागरिक अनैतिक प्रभाव से बचे रहें, इसके लिए आदर्श राज्य में कुरुचिपूर्ण कला व साहित्य पर नियंत्रण की व्यवस्था, यानी गलत या जो अनैतिक
कला है, साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार राज्य के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो यानी अनैतिकता से कला और साहित्य वो पूरी तरह से बची रहे, इसके लिए राजा का उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अगली विशेषता है आदर्श राज्य के अभिभावक, दार्शनिक व सैनिक वर्ग के लोगों के लिए प्लेटो ने संपत्ति व परिवार के साम्यवाद का प्रतिपादन भी किया है। तो संपत्ति और परिवार दोनों का उन्होंने साम्यवाद की बात भी आदर्श राज्य के अंतर्गत कही है। यानी किसी भी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति या निजी परिवार नहीं होना चाहिए, उनका उन्होंने साम्यवाद की बात कही है। अगली विशेषता आदर्श राज्य की, प्लेटो के आदर्श राज्य में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा, जीवन यापन व शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत प्लेटो यह कहता है कि जो अधिकार, जो शिक्षा, जो सुविधाएं पुरुषों को मिलती है, वो सारी सुविधाएं स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि शासन में भाग लेने का अधिकार है वो भी पुरुषों के समान स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। और 9वीं विशेषता है प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं, 9 तरह की विशेषताएं प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से बताई गई है। तो ये तो था प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 आता है, शिक्षा के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे। हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है, शिक्षा के बारे में प्लेटो के क्या विचार थे। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति और समाज के उत्थान में सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है, अज्ञान। यानी प्लेटो यह मानता है कि जिस समाज के अंतर्गत अशिक्षा होती है, लोगों में शिक्षा का अभाव होता है, लोग बुद्धिहीन होते हैं, अज्ञानता होती है, वो समाज कभी उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्लेटो के अनुसार अज्ञान को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान अर्थात शिक्षा का है। यानी अज्ञान को समाप्त करने का जो एकमात्र उपाय है वो क्या है, ज्ञान अर्थात शिक्षा। प्लेटो का यह महत्वपूर्ण कथन कि शिक्षा बौद्धिक रोगों के लिए बौद्धिक ही उपचार है। तो प्लेटो शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वो ये कहता है कि बिना शिक्षा के कोई भी जो समाज है वो प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। रिपब्लिक जो कि प्लेटो की प्रमुख पुस्तक है, शिक्षा सिद्धांत के बारे में शेबाइन का मत है कि शिक्षा एक ऐसा सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में डाल सकता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। तो प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है उसके अंदर जो प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है, शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक व पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो वास्तविक और पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। दूसरा है, शिक्षा का स्रोत स्वयं मानव आत्मा है। शिक्षा का प्रमुख कार्य ऐसा वातावरण व संस्कार देना है समाज के लोगों के अंतर्गत जो कि आत्मा का यह ज्ञान सबतक बाहर आ जाए। यानी कहने का मतलब कि ज्ञान का स्रोत स्वयं मानव आत्मा है और मानव आत्मा के को आधार मानते ही शिक्षा का कार्य ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, एक ऐसा स्वच्छ वातावरण तैयार किया जाए, लोगों के अंतर्गत संस्कार इस प्रकार से पैदा किया जाए कि वो लोग एक समाज को एक नई दिशा दे सकें। तीसरा है, शिक्षा मानव मस्तिष्क के विकास में सहायक होती है। चौथा, शिक्षा यह सिद्ध करती है कि दर्शन को राजनीति का मार्गदर्शक होना चाहिए। शिक्षा यह सिद्ध करती है कि दर्शन को राजनीति का मार्गदर्शक होना चाहिए। शिक्षा अंतर्दृष्टि जागृत करती है। शिक्षा सद्गुण की वृद्धि में सहायता देती है। सातवां है, शिक्षा सामाजिक न्याय की स्थापना में मदद देकर विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो शिक्षा सामाजिक न्याय की स्थापना में कहने का लोगों को यदि अपने कर्तव्य अधिकारों का बोध होगा, ज्ञान होगा, तो वह व्यक्ति समाज के अंदर के दूसरे लोगों के जो कार्य हैं उनके अंतर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो शिक्षा सामाजिक न्याय की स्थापना में मदद देकर विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। शिक्षा व्यक्ति व राज्य के हितों में सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये थे प्लेटो के शिक्षा के संबंध में विचार। अब अपना तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो है प्लेटो। प्रश्न नंबर 3 आता है, प्लेटो के साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय में से बनता है। तो प्लेटो ने अपना जो प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक, तो रिपब्लिक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। क्यों? क्योंकि इसी पुस्तक के अंतर्गत अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं प्लेटो ने, वो इसके अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण विचारों को उन्होंने संकलित किया है। तो प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक में साम्यवाद की अवधारणा को एक विकसित व क्रांतिकारी विचार के रूप में प्रस्तुत किया है। प्लेटो के साम्यवाद की योजना का विचार तत्कालीन यूनान की परंपरा व विचार जगत से लिया गया है। साम्यवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है, प्लेटो का साम्यवाद
राजनीतिक सत्ता व आर्थिक प्रलोभनों की बुराइयों को दूर करने के लिए एक साहसपूर्ण उपचार है। क्योंकि प्लेटो यह कहता है कि संपत्ति का संवाद होना चाहिए, राजा के पास में भी किसी प्रकार की कोई संपत्ति या उसकी कोई पूंजी उसके पास में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आर्थिक प्रलोभन है, सत्ता है, उसकी सभी बुराइयों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपचार है। दूसरा है प्लेटो का साम्यवाद। शासक सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है। प्लेटो की शिक्षा योजना न्याय की प्राप्ति का आध्यात्मिक एवं सकारात्मक साधन है। वहीं साम्यवाद की योजना न्याय की प्राप्ति का भौतिक व नकारात्मक साधन है। प्लेटो के साम्यवाद की योजना और अभिभावक वर्ग को कंचन व कामिनी के कुर्ब प्रभावों से बचा करके उसके विवेक की रक्षा करेगी तथा उसे सार्वजनिक हित में शासन करने को प्रेरित करेगी। अगला प्लेटो साम्यवाद से संबंधित है। अगली विशेषता है प्लेटो के अनुसार राजनीतिक कार्यकुशलता बनाए रखने की दृष्टि से राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का अलग अलग हाथों में रहना जरूरी है। तो ये थे प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित प्रमुख विचार। अंत में एक महत्वपूर्ण विचार है ग्रीन के मतानुसार प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य नैतिक मानव जीवन के मार्ग की बाधाओं तथा मानव मस्तिष्क व ऊर्ध्वगामी विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना है। तो टी.एस. ग्रीन ने प्लेटो के संबंध में ये बिल्कुल सत्य कहा है कि नैतिक मानव जीवन के मार्ग की बाधाओं तथा मानव मस्तिष्क के ऊर्ध्वगामी विकास के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करता है प्लेटो का साम्यवाद। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज की इस क्लास में अध्ययन किया। तीनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आज की इस क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।